आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ये क्रिश्चियन लोग जो है ना, कैसे धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र चला रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। हम सब हिंदू भाइयों को जगने का वक्त आ गया है। जग जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि ये कैसे कैसे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। क्यों? ये हम ही लोग की कमी है, हम हिंदुओं की कमी से हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं जानते हैं? ये क्रिश्चियन लोग की इतनी हैसियत कि ये हमारे देश में हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इतना ताकत कहाँ से आई इनको? ताकत नेताओं से मिलती है। कुछ नेता ही क्रिश्चियन हैं। बड़े पद पर बैठे हुए आज एक बहुत बड़ी पार्टी को संचालित करने वाले जो लोग हैं वो खुद जन्मजात क्रिश्चियन हैं। जब वही पार्टी के लोग, वो अध्यक्ष ही उनके क्रिश्चियन है, तो स्वाभाविक है कि क्रिश्चियनों को तो बढ़ावा वहीं से मिलेगा। क्रिश्चियनों को बढ़ावा वहीं से मिलेगा, धर्म परिवर्तन तो वहीं से होगा। अब आप देखो कि आपके देश में कौन सा नेता क्रिश्चियन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। चलनी आपके पास होती है, आटा आपको चालना पड़ता है, सुपड़ा आपके पास होता है। आपको सुपड़े से सही सही, गलत गलत अलग करना होता है। आप ये निर्णय करके देख लीजिए कि आपके देश में, हमारे भारत में कौन लोग हैं, कौन सी वो पार्टी है। हाँ जी, क्रिश्चियन से स्टार्ट हुई है। उन्हीं के संरक्षण में आज ये क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को खुलेआम क्रिश्चियन बना रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हिंदू सब क्या कर रहे हैं? परिवर्तन हो रहा है, पर देख रहे हैं। भारत में गांव के गांव हिंदू क्रिश्चियन हो गए। कल को सब क्रिश्चियन हो जाएंगे तो हिंदुओं, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा ना। न तुम रह जाओगे, न तुम्हारे मंदिर रह जाएंगे, ना तुम्हारी ग्रंथ रह जाएंगे, ना तुम्हारी माँ रह जाएंगी, ना बेटी रह जाएंगी। फूट डालो, शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। आज वही नारा चल रहा है। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है, कुछ लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाता है, और फिर बाद में आपस में हम लोगों को लड़ा दिया जाता है। ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं। ये हिंदुओं के पास आपस में बैठे बैठे लड़ाते हैं। इसलिए हिंदुओं से मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हिंदू भाई, आप आपस में बैठ बैठ के एक दूसरे से बात कीजिए, अपने धर्म की, अपने भाई की बातें कीजिए, अपने सुख दुख की बातें कीजिए। और ये क्रिश्चियन लोग हिंदुओं के पास जाकर बैठ बैठ कर अपनी बातें करते हैं और ऐसा मंत्र पढ़ाते हैं, ऐसा बरगलाते हैं कि हिंदू लोगों को लगता है ये सही कह रहे हैं। ये सफेद कलर की गोली खवाते हैं, बोलते हैं जय श्री राम। गोली खवाए, पूछेंगे बुखार उतरा? तो नहीं। और बाद में पैरासीटामोल माल की गोली दे करके आप लोगों को बोलते हैं ये देखो, यीशु की कृपा से तुम्हारा बुखार उतर गया। और पैरासीटामोल माल की गोली खिला दी
तो पैरासीटामोल से तो बुखार उतरेगा ही। ऐसे जो हमारे गांव के क्षेत्र में के जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है ना, हमारे जो लोग नहीं पढ़े लिखे, उन लोगों को ऐसे बरगला बरगला करके, ऐसे भड़का भड़का के ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और नहीं जागोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मंगल पांडे नहीं जागे होते तो चंद्रशेखर आजाद नहीं जागे होते तो लिख के ले लो, अभी तक भारत गुलाम होता। इसलिए कहती हूँ किसी को जगना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आप को समझाती हूँ कि आप समझ लो, मैं ये नहीं कहती किसी का विरोध करना है, अपने भाई को बचा लीजिए बस। अपने हिंदू के पास जाके अपने धर्म की बातें कीजिए बस, ताकि धर्म परिवर्तन ना हो। आपको लगता है हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। जब जाएगा तभी मानोगे ना कि चला गया। जब जाएगा तब मानोगे कि चला गया। ऐसा नहीं, जब तक है तब तक बचा लो। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है हमारे देश में, ये बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। पर हम लोग नहीं जागे तो ये षड्यंत्र के शिकार सब लोग बन जाएंगे। आज हमारे देश के एक बहुत बड़ी पार्टी क्रिश्चियन लोग से शुरू होती है और वही अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सब हिंदुओं, और वही अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सब हिंदुओं क्रिश्चियन के तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उनका षड्यंत्र है कि इसे अफगानिस्तान बना के कब्जा कर लिया जाए। यदि नहीं जागे हिंदू तो आपका भी वही हाल होगा। इसलिए कहती हूँ सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, जगना जरूरी है। अपने अधिकार के लिए तो लड़ो। हम ये नहीं कहते कि किसी क्रिश्चियन को तुम हिंदू बना दो। हम कहते हैं जो हमारे हिंदू भाई थे उनकी वापसी चाहिए। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। किसकी मर्जी से ये धर्म परिवर्तन हो रहा है? कौन है इसके पीछे? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। नहीं प्रश्न करोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम पर क्वेश्चन मार्क लगाएगी कि हमारे बाप दादे कैसे थे, हमारे बाप दादे कैसे थे। क्रिश्चियन अपने देश को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बताइए हम सब हिंदू का धर्म है कि नहीं, हम अपने धर्म की रक्षा करें। कौन करेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए? तुम्ही को करना पड़ेगा। इसलिए करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो मेरी माँ, हम तो वो माटी से बने हैं। हम वो लोग हैं जो मरना पसंद करेंगे, पर अपने वतन, अपनी माटी, अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। हम दो पैसे के लिए इज्जत स्वाभिमान नहीं बेच सकते। ये संस्कार हमारे नहीं है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा, भारत माता की जय। हम वो लोग हैं कि हम अपना जान दे सकते हैं, अभिमान नहीं दे सकते अपने देश की रक्षा के लिए। नेता कल नहीं रहेगा पर देश आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा काम करके जाना कि देश आप पर गर्व करे, देश आप पर गर्व करे, आने वाली पीढ़ी आपको प्रणाम करे। ठीक है, गलत निर्णय नहीं। इसलिए फिर कहना चाहूंगी कि मेरे हिंदू भाई, आप सभी जगो और धर्म परिवर्तन से बचो और बचाओ। अपने अगल बगल आस पड़ोस सबके पास जा जाकर बैठा कीजिए।
2 मिनट 4 मिनट और उनके दुख सुख सुना कीजिए, अपने धर्म के बारे में बताया कीजिए, बातें कीजिए ताकि धर्म परिवर्तन से बच जाए।